हेलो दोस्तों, गुरुकुल प्लस में आपका स्वागत है। किरण बुक का जो हम एनटीपीसी के CBT 2 के लिए जो करने वाले हैं, देखिएगा CBT 2 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमारे साथ सभी लोग जुड़ जाइए एक बार। देखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, प्रैक्टिस बुक है। क्या है ये आपका प्रैक्टिस बुक है। इसका पूरा हम सलूशन करने वाले हैं और आज से स्टार्ट होगी ये क्लास। चलिएगा, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे सभी साथी लोग। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत कौन होता है? किसका विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत? सभी विटामिन के अलग अलग स्रोत हैं। देखिए विटामिन जो सी होता है ना, खट्टे फलों में किस पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है अधिकतर। तो अमरूद तो है, लेकिन जो विटामिन सी की अगर बात करें अमरूद में भी है, पालक में भी है और सेब में, सभी में विटामिन सी पाया जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। बस देखिएगा, बैसिला ऐसे जीवाणु हैं जो क्या करते हैं। आपको बताना कि बैसिला जो है किस प्रकार के जीवाणु हैं। तो यह छड़नुमा होता है। किस प्रकार से? छड़ के आकार जैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। कामा आकार के अगर बोले तो बिंदी आकार के, गोल आकार थोड़े ऐसे रहेंगे, है ना। कुंडलित में ऐसे ऐसे रहेंगे। तो बैसिला जो जीवाणु होते हैं वो छड़नुमा होते हैं। कैसे होते हैं? छड़ के आकार के होते हैं। कौन? बैसिला जीवाणु किसके आकार के होते हैं? छड़ के आकार के होते हैं। चलिए अगला देखिएगा आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आगरा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपको बताना है। कौन सा आगरा शहर? तो आपका जो आगरा शहर दोस्तों ये किसके नदी आगरा शहर जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगर हम साबरमती की बात करें तो अहमदाबाद जो शहर है साबरमती के किनारे है। ताप्ती के लिए अगर बात करें, अगर आपसे पूछेगा सूरत किस नदी के किनारे है, तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। हमसे यहाँ पर पूछा आगरा शहर, तो यमुना के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल नहीं है? बताइएगा कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। कौन नहीं है राष्ट्रीय पार्टी? तो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बाकी सभी राष्ट्रीय पार्टी है। तो राजनीतिक कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो तीसरा इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उम्मीद सभी के दिल का दर्द। क्या? उम्मीद सभी के दिल का दर्द, यह जो कथन किसका है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। विलियम शेक्सपियर का है कि दलाई लामा का है कि महावीर का है कि बुद्ध का है? बताइए, उम्मीद सभी के दिल का दर्द यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है विलियम शेक्सपियर का। किसका दोस्तों? यह जो कथन है विलियम शेक्सपियर का। किसका है? विलियम शेक्सपियर का कथन है। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टेमी चाय उद्यान, क्या सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है टेमी चाय उद्यान किस राज्य में? बताइए किस राज्य में स्थित है टेमी चाय उद्यान? तो यह स्थित है भारत के सिक्किम राज्य में। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में स्थित है। अगर देखिए आपसे पूछा सर्वाधिक चाय का उत्पादन कौन करता है, तो सबसे अधिक जो चाय दोस्तों आसाम में होता है। कहाँ पर होता है सबसे अधिक चाय? आसाम में उगाया जाता है। नेक्स्ट, डिटर्जेंट किसे कहते हैं? हाँ डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट कहते हैं दोस्तों आपके साबुन रहित साबुन। किसको? साबुन रहित साबुन को बोलते हैं डिटर्जेंट। सेकेंड, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन इधर दिया है, ऑप्शन इधर दिया है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक पदक, देखिएगा इनमें से क्या हो जाएगा? ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, तो प्रथम महिला जो दोस्तों थी कारनाम मलेश्वरी। किनका नाम था? कारनाम मलेश्वरी। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी लोग को एक बार शेयर कर दीजिए जितने भी साथी हैं। देखिए पेपर जो क्वेश्चन है ना रेलवे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सभी एग्जाम के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं, हालांकि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस में होती है? तो जल धारण क्षमता जो सबसे अधिक होती है चिकनी मिट्टी में। किस में होती है? सबसे अधिक जो होती है जल धारण क्षमता, क्या जल धारण जो क्षमता होती है सबसे अधिक होती है चिकनी मिट्टी में। किस में होती है सबसे अधिक? तो सबसे अधिक होती है दोस्तों चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, निम्न सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, बताइए कौन? तो सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे है। क्या है? प्लेइंग इट माई वे। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है क्या है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। क्या? सत्य के साथ प्रयोग। तो ये महात्मा गांधी का है। सचिन तेंदुलकर का पूरा क्या है? सचिन का है प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर का है। 3rd नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? देखिए मानव में जो गुणसूत्र होते हैं ये होते टोटल 46। अगर जोड़े में पूछेगा तो आपको बताना 23 जोड़े। कितने जोड़े? 23 जोड़े। और गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र 2 जगह पाए जाते हैं, केंद्रक में और एक डीएनए में। गुणसूत्र जो है ना 2 जगह, कितने हो दोस्तों? तो जो गुणसूत्र है 2 जगह पाए जाते हैं, एक केंद्रक में पाया जाता है और एक डीएनए में पाया जाता है गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? 2 जगह, केंद्रक में और डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस स्थान पर एक ब्रिटिश अधिकारी पर हमला करने के जुर्म में मंगल पांडे को 1857 में फांसी की सजा दी गई? बताइए, फांसी की सजा दी गई। तो ये दिया गया था बैरकपुर में कांड हुआ था ना, उसके कारण से। बैरकपुर छावनी में जो कांड हुआ उसके कारण मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। नेक्स्ट, रेडियम की खोज किसने की है? ये आपको बताना है। देखिए ये जो अपन करवा रहे हैं मॉडल सेट, आज जो करवा रहे हैं मॉडल सेट फर्स्ट है। क्या आज आपका मॉडल सेट फर्स्ट है। तो ये पेपर के लिए, रेलवे के लिए खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि सभी एग्जाम के लिए जिसमें जीके का क्वेश्चन आता है, साइंस का क्वेश्चन आता है। तो ये रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की जो खोज किया दोस्तों पीरे क्यूरी और मैरी क्यूरी। किसने किया? पीरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने किया। 3rd नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने जो हमारी जीके प्लस साइंस की सबसे ज़्यादा पॉपुलर ई बुक रही है ये नहीं ली है आपने टॉपिक के 100 क्वेश्चन वाली, तो दोस्तों आप ये ई बुक ले सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ई बुक रही है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारी ई बुक है, ठीक है। जो कि आपके एनटीपीसी, अगर आप रेलवे एनटीपीसी सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन 2 एग्जामों के लिए दोस्तों ये ई बुक ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जामिनर फेवरेट प्रश्न है जो एग्जामिनर बार बार पूछता है। दोस्तों बिल्कुल अपडेटेड ई बुक है आपकी। और जैसा कि यार आप जानते हैं मैंने आपको यूथ की 2 बुक कराई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक वीडियो रही हैं जिस पर दोस्तों लाखों बच्चों ने ये वीडियो देखी है। दोस्तों इस बार यूट्यूब ने भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। रेलवे कैटेगरी में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो रही है दोनों आपकी वीडियो, है ना, जिस पर सबसे ज़्यादा वॉच टाइम रहा हो। साथियों इसके अलावा मैंने आपको स्पीडी की बुक कराई है, बहुत सारी दोस्तों मैंने बुक कराई है। एनटीपीसी की भी आपको मैंने एनालिसिस कराए हैं। दोस्तों यार अपने आप में बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया है कि यार एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों लगभग मैं इस फील्ड की अगर मैं बात करूँ लगभग मैं 5 से 6 साल से इस फील्ड में हूँ और जीके एक्सपर्ट हूँ। तो दोस्तों अपने आप में यार बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज हो गया है कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो बस वही क्वेश्चन मैंने खुद ई बुक बनाई है और वही क्वेश्चन आपके रखे गए इस ई बुक में। साथियों देखिए बेसिकली ये सब बुक कराना पॉसिबल नहीं है, आप जानते हैं पॉसिबल नहीं है और आपको करना भी कोई मतलब नहीं है। दोस्तों कोई भी बुक पढ़ो वो काफ़ी है। दोस्तों बेसिकली मैंने क्या किया, जो ये 10 बुक आती हैं बहुत ही पॉपुलर बुक हैं, जल्दी मैं आपको ये बुक भी कराने वाला हूँ। जो आपकी खान सर की बुक आती है ये भी कराने वाला हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ये 3 बुक भी आपको कराई जाएंगी, ठीक है। और दोस्तों बेसिकली मैंने क्या किया, इन 10 बुक को मंगाया। जितने भी इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैंने छाटे, जो एग्जाम में कोई 10 बार पूछा गया कोई 15 बार पूछा गया है, बस वही क्वेश्चन आपके रखे गए, कोई भी इसमें फालतू का क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखिए इस समय दोस्तों मार्केट में इतनी बुक आ रही है, इतनी बुक आने कोई पूछो मत। मतलब यार ये समझ लो कि आप मार्केट में जाएंगे तो बुक गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन इतनी बुक है ना। दोस्तों मैं गुरु मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको कैसे क्या सजेशन
कैसे कि आपको चलना है। ठीक है, मार्गदर्शन मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा दोस्तों ई बुक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और एग्जाम में बिल्कुल तहलका मचाने वाला एक ई बुक रहेगा जो कि आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, जो कि केवल और केवल दोस्तों डिस्काउंट पीरियड में आपको दी जा रही है, जिसका प्राइस है 499 रुपये और जो कि आपको 99 रुपये में मात्र दी जा रही है। ठीक है, केवल और केवल 99 रुपये में दी जा रही है और बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल दोस्तों 100% गारंटी में इन क्वेश्चनों की लूँगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। लगभग अगर बात करें 70% से ज़्यादा आप इजीली स्कोर कर लेंगे जीके प्लस साइंस में। लगभग अगर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में 45 में आराम से 30 से 35 नंबर स्कोर कर लेंगे अगर आप ई बुक के एक एक क्वेश्चन रट के जाएंगे तो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ई बुक में आपको चीज़ें क्या क्या मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। 8851529691 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। पेमेंट से रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ होता है, आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल बता दी जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि आपको आखिर ई बुक में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल आप देख लीजिए आराम से ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना रहे। देखो दोस्तों, ये ई बुक आपकी प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना रहे। और देख लीजिए आप एक बार, देखिए, देखो दोस्तों ये आपकी प्रिंटेबल फॉर्मेट में है और जिसमें लगभग आपको 273 पेज है। 273 पेज की एक ई बुक रहेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें आपको क्या करना है, आपको मतलब सारे क्वेश्चन मतलब प्रिंट करवा लेना है। 273 पेज आपको प्रिंट करवा लेना है और एक एक क्वेश्चन रटो, मतलब जब तक रटते रहो जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आराम से 2 महीने आपके बचे हैं, 1 से 2 महीने आराम से बचे, तो आराम से 2100 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, और प्राचीन भारत का इतिहास बिल्कुल स्टार्टिंग से, फिर आपका मध्यकालीन इतिहास आता है, फिर आपका आधुनिक इतिहास, बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने चीज़ें बताई हैं। और दोस्तों इसके पीछे आप जानते होंगे मैंने बहुत दोस्तों मतलब यार बहुत टाइम लगा इस ई बुक को बनाने में। लगभग ये मान लो 25 से 30 दिन लग गए। मैंने खुद ये सब यार सब चीज़ें टाइप की हैं, बहुत यार मेहनत लगी है ना। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, जैसे पहला वाला क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैंने आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ हाईलाइट क्यों नहीं किए। दोस्तों इसके पीछे भी एक रीजन था, मैंने इसलिए नहीं किए। देखिए अब आपको क्या करना है, जैसे आपने प्रिंट करवाया तो आपको दोस्तों एक आंसर छुपा लेना है। आप छुपा लेंगे ना, अब आपने वही हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, तो आपको आ गया 1921, आपने छुपा लिया और फिर आप बाद में आंसर देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने बेसिकली नहीं कराई, तो अलग से अलग ई बुक बिल्कुल रही है। ठीक है, और इस प्रकार से चीज़ें आपकी यहाँ, अगर दोस्तों मैं यहीं पर आंसर लिख देता तो आपको दिक्कत हो जाती है, आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। प्रैक्टिस के लिए मैंने सब चीज़ें की हैं और देख सकते हैं बहुत ही शानदार ई बुक है। बिल्कुल यार क्वेश्चन आपके सिस्टमेटिकली वे में दिए गए हैं जो कि बहुत ही कम जगहों पर ऐसा होता है। और इसके अलावा दोस्तों आप देखिए यहाँ से मध्यकालीन भारत आ गया है, फिर आपका इसके बाद आधुनिक आता है। ठीक है, बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से चीज़ें कराई गई हैं। आप देख सकते हैं मध्यकालीन भारत 243 वाला क्वेश्चन आपका मध्यकालीन चल रहा है। अब इसके बाद अपना इंडियन पॉलिटी आ गया है, इंडियन पॉलिटी आप देखिए। ठीक है, और देख सकते हैं दोस्तों आप, और इसके अलावा आपका इसमें ज्योग्राफी सब कुछ पूरा कंप्लीट है, पूरा पैकेज है, कंप्लीट पूरा पैकेज, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं आप साथियों आप लोग, ये आपकी ई बुक है और ये आपका ज्योग्राफी चल रहा है, ये आपका ज्योग्राफी है। ठीक है, स्टैटिक जीके के भी पोर्शन इसमें आपके रखे गए हैं और इसके अलावा साथियों आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी रखी गई हैं। ठीक है, लगभग 1000 क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मतलब साइंस के पोर्शन डाले गए हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स सब कुछ आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। अब आप साइंस देख लीजिए, मैं आपको एक बार साइंस दिखा देता हूँ। और मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से चीज़ें रखी गई हैं, ऐसा नहीं है कि यार बीच के बीच कोई भी क्वेश्चन डाल दें। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें रखे हैं। देखिए आप भौतिक विज्ञान लिखा है आपका, भौतिक विज्ञान, अब आपके लगभग 1100 क्वेश्चन आपके साइंस के इसमें इस ई बुक में आपको मिलेंगे। ठीक है, साइंस पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पेशल कमांड की है क्योंकि साइंस आपका 25 नंबर का आता है और जी और करंट आपका 20 नंबर का आता है, तो साइंस में के हम लोगों ने और ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें रखे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ आपको इसमें, कंप्यूटर सब कुछ मिलेगा। ठीक है,
ठीक है। 2100 क्वेश्चन की लगभग दोस्तों ई बुक रही है। देखिए आप देख सकते हैं, आप 2100 क्वेश्चन की ई बुक है, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट है और आपको क्या करना है दोस्तों, ये ई बुक आपको प्रिंट करवा लेनी है। प्रिंट करवा लोगे ज़्यादा सही रहता है यार। पीडीएफ तो आपके हज़ारों पड़ी होंगी, है ना। अब थोड़ा सीरियस हो जाओ दोस्तों, जब सीरियस होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। बच्चे 1 से 1 महीने आपके एग्जाम में बचे हैं, तो बिल्कुल अच्छे से सीरियस हो जाओ, है ना। बिल्कुल यार लग जाओ पढ़ाई में और ये ई बुक को आप प्रिंट करवा लो। और कोई भी डाउट हो, कोई कुछ भी समस्या हो, व्हाट्सएप नंबर तो हमने आपको दिया ही 8851529691, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे दोस्तों। केवल और केवल 99 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट है, जो कि यार मात्र कुछ बड़ी बात नहीं है ना। जानते हैं दोस्तों, सर्वर चार्ज वगैरह हम लोगों को पे करने पड़ते हैं और भी टीम का चार्ज होता है, इसलिए आपको 99 रुपये आपसे ले रहा हूँ, वरना फ्री कर देता है ना। और ये ई बुक आप ले सकते हैं और इसके अलावा फ़ोनपे, व्हाट्सएप, पेटीएम वगैरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपको सारी डिटेल दे दी जाएंगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको चीज़ें सब समझ में आई होंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष। देखिए लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, देखिए लोकसभा की अगर पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार, राइट आंसर। लेकिन दूसरी महिला अध्यक्ष पूछा है सुमित्रा महाजन। क्या है? सुमित्रा महाजन। अगर लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो आपको बताना मीरा कुमार, लेकिन दूसरी महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सुमित्रा महाजन। कहाँ से है इनका संबंध? कहाँ से है? इंदौर से है। कहाँ से है? इंदौर से संबंधित है। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 सितंबर को जिसके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाते हैं, मतलब इंजीनियरिंग दिवस, किसके बर्थडे पर? तो ये है दोस्तों विश्व सौराया। किसके बर्थडे पर? विश्व सौराया के जन्म दिवस पर मनाते हैं राष्ट्रीय अभियंता दिवस। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व सौराया का जो भारतीय अर्थशास्त्र है, भारतीय अर्थशास्त्र में विश्व सौराया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष बताइए। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पहले अध्यक्ष जो थे, किसके? बीजेपी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे बीजेपी के फर्स्ट अध्यक्ष। और 6 अप्रैल 1980 को दोस्तों 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? कौन? नेपा नगर। तो नेपा नगर जो प्रसिद्ध है न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए। किसके लिए? न्यूज प्रिंट फैक्ट्री के लिए फेमस है। कौन? नेपा नगर। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, यह विश्व एक मंच है। क्या? यह विश्व एक मंच है और सभी पुरुष और स्त्री एक कलाकार है। ये किसने कहा था? हाँ, कौन सा वक्तव्य? ये जो वाला जो वार्ता है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, यह विश्व एक मंच है और सभी पुरुष और स्त्री एक कलाकार है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया दोस्तों एस यू लाइक इट। किसके द्वारा कहा गया था? एस यू लाइक इट के द्वारा कहा गया था। चौथा इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा नंबर। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिमिथ उत्सव तमिलनाडु में किसके सम्मान में मनाया जाता है? देखिए मनाते कहाँ पर है? तो मनाया जाता है तमिलनाडु में, लेकिन किसके सम्मान में? तो द्रौपदी के सम्मान में। किसके सम्मान में? द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या? मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना है कब की गई? तो ये जो स्थापना की दोस्तों 2006 में किया गया था। कब किया गया था? ये स्थापना किया गया 2006 में स्थापना किया गया था। चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करते रहिए आंसर। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आंसर करते रहें। पेनिसिलिन जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक्स है। क्या है? पेनिसिलिन जो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक्स है, इसकी खोज किसने किया है?
ये आपको बताना। तो देखिएगा, इसके जो खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। कौन है? पेनिसिलिन के जो खोज करता है दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब हैं। क्या है ये एक एंटीबायोटिक्स है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड नंबर। देखिए मैरी क्यूरी की बात करें तो इसको रसायन में 2 बार नोबेल मिल चुका है। कब कब? 1903 में और 1911 में। तो मैरी क्यूरी को याद रखिएगा, 2 बार नोबेल पाने वाली एकमात्र महिला मैरी क्यूरी है। रसायन में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, राइट बंधु द्वारा दुनिया की पहली हवाई जहाज की खोज कब की गई थी? किसके द्वारा? राइट बंधु द्वारा पहली बार जो हवाई जहाज की खोज की गई दोस्तों 1903 में। कब किया गया था? 1903 में पहली हवाई जहाज की खोज की गई। नेक्स्ट देखिएगा, बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1984 में काशीराम द्वारा। किस द्वारा किया था? बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, जो क्या है दोस्तों, बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी। तो इसका जो स्थापना है 1984 में किया गया था। कब किया था? 1984 में। किसके द्वारा किया गया था? काशीराम के द्वारा किया गया था। इस समय अध्यक्ष कौन है? बीएसपी के। तो इस समय बहुजन समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है मायावती। चुनाव चिन्ह क्या है? बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार शेयर कर देंगे। जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को एक बार सभी लोग शेयर कर दें। निम्नलिखित में से किसमें ओडोमीटर लगा होता है? बताइएगा। ओडोमीटर किसमें लगा होता है? तो ओडोमीटर लगा होता है कार में। किसमें लगा होता है ओडोमीटर? तो ओडोमीटर जो लगा होता है दोस्तों कार में लगा होता है ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहते हैं। किसको बोलते हैं स्वर्ण युग भारतीय इतिहास में? गुप्त काल को। किसको दोस्तों? जो गुप्त काल है इसको बोलते हैं स्वर्ण युग। क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग। गुप्त काल की अगर भाषा पूछता है, गुप्त काल की राज की भाषा, तो आपको बताना संस्कृत। बौद्ध की जो अगर पूछेगा भाषा क्या थी, इसका था पाली। अब मराठा का भाषा थी मराठी, ये जानते हैं। मुगल की जो भाषा थी दरबारी भाषा वह फारसी थी। क्या थी? फारसी। तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो पूछा किसको भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहते हैं? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रिंटिंग प्रेस सुरक्षा मुद्रण और प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक प्रेस नहीं है? तो ये कौन एक प्रेस नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों, जो इंडिया का लिमिटेड का नहीं है। कौन सा नहीं है? हाँ, तो ये सभी है। क्या है? ये भी है, ये भी है, ये इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संस्कृत में दिया गया कथन जो है अतिथि देवो भव का क्या अर्थ है? क्या चीज़? अतिथि देवो भव। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों अतिथि भगवान होते हैं। क्या होते हैं? अतिथि। जो अतिथि होते हैं वो भगवान होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। हाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग। अगला, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? बताइएगा। किसकी जो समुद्री सीमा है सबसे छोटी है? बताइए। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी समुद्री सीमा हो जाएगा पांडुचेरी। किसकी हो जाएगा? पुडुचेरी की जो सीमा है सबसे छोटी हो जाएगी समुद्री सीमा में। देखिए और सबसे अधिक बोला जाए कि सर्वाधिक समुद्री सीमा किसकी है? तो सर्वाधिक जो समुद्री सीमा है गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रसिद्ध दृष्टिबाधित शतरंज खिलाड़ी है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का प्रसिद्ध दृष्टिबाधित शतरंज खिलाड़ी है? तो ये है दोस्तों जो दृष्टिबाधित शतरंज खिलाड़ी है दर्पण है। कौन है? दृष्टिबाधित शतरंज खिलाड़ी आपका दर्पण है। फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। कौन सा है जो यौन संचारित जानलेवा बीमारी है? तो एड्स।
एड्स जो होता है ना जानलेवा बीमारी है। एड्स की जांच के लिए क्या करते हैं? एड्स की जांच के लिए HIV देखिए क्या करते हैं दोस्तों, देखिए एड्स होता किससे पहले समझ लीजिए, एड्स होता है HIV वायरस से। किससे होता है एड्स? तो एड्स होता है HIV वायरस से। यौन संचरित वाली जो बीमारी है आपका एड्स है। चलिए, और बाकी आप जानते हैं पीलिया वायरस से होता है, टाइफाइड जीवाणु से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि पोलियो जो है किसके कारण होता है? तो पोलियो होता है वायरस कारण। टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड होता है बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस घटना संबंधित है? भीमसेन जोशी, तो भीमसेन जोशी जो है तो किराना घराना से किस रिलेटेड है? किराना घराना से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अमेरिकी नागरिक माइकल फेल्प्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तैराकी के लिए। जो माइकल फेल्प्स है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी का जो नाम है रिकॉर्ड माइकल फेल्प्स। किसके नाम रिकॉर्ड है? माइकल फेल्प्स के। तो माइकल फेल्प्स किससे संबंधित है? तैराकी से है। किससे रिलेटेड दोस्तों? तैराकी संबंधित है माइकल फेल्प्स। फर्स्ट नंबर इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? तो ओम के जो नियम के अनुसार होता है, हाँ देखिए ओम के नियम के अनुसार होता है V बराबर IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR। अगर हम R को इधर ले आए तो V अपान R बराबर I, मतलब धारा बराबर होता है वोल्ट अपान प्रतिरोध। धारा बराबर क्या होता है? तो धारा बराबर होता है वोल्ट अपान प्रतिरोध होता है। ये चीज़ तो याद रख लीजिए, क्योंकि पेपर में ना इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की इनके बहुत ज़्यादा संभावना है। तो विद्युत धारा बराबर वोल्टेज अपान प्रतिरोध। देखिए धारा का अगर आपसे पूछता है मात्रक, तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वोल्टेज का क्या होता है दोस्तों? हाँ देखिए विभव का होता है वोल्टेज। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम होता है। क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक? ओम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है? बताइएगा। द टेस्ट ऑफ लाइफ, चलिए बताइए, द टेस्ट ऑफ लाइफ जो है किसकी आत्मकथा है? युवराज सिंह की। किसकी है? द टेस्ट ऑफ लाइफ जो है युवराज सिंह की आत्मकथा है। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज की खोज करने वाले राइट बंधु का नाम। जिन्होंने हवाई जहाज का खोज किया, देखिएगा हवाई जहाज की खोज करने वाले राइट बंधु का नाम क्या है? तो राइट बंधु का नाम क्या है दोस्तों? बिलबाउर और अराविली है। क्या है? बिलबाउर अराविली है। थर्ड नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? मतलब फलीदार मतलब समझते हैं, जिसमें क्या होता है? फलीदार, जैसे मूंगफली, जैसे होता है क्या? मूंगफली। तो मूंगफली क्या है? फलीदार पौधा है। मटर क्या होता है? मटर भी एक फलीदार पौधा है। तो हमसे पूछा फलीदार पौधा कौन है? तो जो मटर होता है ये फलीदार पौधा होता है। देखिए अगर आलू की बात की जाए तो आलू एक प्रकार का तना है। क्या है आलू? आलू एक प्रकार का तना है। टमाटर की बात करें तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है टमाटर में? तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो जो कनिष्क था कुषाण वंश का शासक था। किसका था दोस्तों? कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक था। फर्स्ट नंबर राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मराठा शासन में सरदेशमुखी, क्या दोस्तों? मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या है? बताइएगा। मराठा शासन में जो सरदेशमुखी है ये क्या होता है, ये आपको बताना है। देखिए सरदेशमुखी जो होता है ना मराठा शासनकाल में, ये आपका होता है एक प्रकार का राजस्व कर है। क्या है? एक प्रकार का। जो सरदेशमुखी है ये एक प्रकार का राजस्व कर होता है। थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न क्रोकस सैटिवस एल का स्टिग्मा है क्या है? तो यह दोस्तों केसर का स्टिग्मा। कौन है? केसर का है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है? किसे? हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है? कहाँ पर? पश्चिम में। तो इसको जाना जाता है दोस्तों, किस रूप में जानते हैं दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा। किस में जानते हैं? कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था भूट जुलोका जीपर के लिए प्रसिद्ध नहीं है? क्या है? प्रसिद्ध नहीं। तो उड़ीसा प्रसिद्ध नहीं है, बाकी नागालैंड भी प्रसिद्ध है इसके लिए, असम भी है, मणिपुर भी है। नेक्स्ट, जड़ता किसका अनुपातिक है? ये आपको बताता है, बताइएगा। जड़ता या जड़त्व किसका अनुपातिक है? तो जड़ता या जड़त्व जो अनुपातिक है दोस्तों आपका द्रव्यमान का, किसका अनुपातिक है? द्रव्यमान का अनुपातिक है जड़ता या जड़त्व। देखिए वजन की अगर बात करोगे ना, तो वजन का अगर मात्रक पूछेगा तो वजन का मात्रक होता है न्यूटन। वजन का पूछ दे, भार का पूछ दे, सभी का न्यूटन है। ऊंचाई का मात्रक पूछ देगा तो मीटर, लंबाई का तो मीटर है ना। हमसे यहाँ पूछा जड़ता किसका अनुपातिक है, तो जो जड़ता है वो द्रव्यमान का अनुपातिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलमिनोलॉजी। क्या? फुलमिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फुलमिनोलॉजी में, तो फुलमिनोलॉजी में बिजली चमकना। क्या? फुलमिनोलॉजी में जो होता है बिजली चमकने का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? बिजली चमकने का अध्ययन होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब बिजली की गर्जना होती है तो सबसे पहले हमको प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद आवाज़ सुनाई देती है। क्या होता है? जब बिजली चमकती है तो सबसे पहले हमको क्या दिखाई देता है? सबसे पहले उसका हमको प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद उसकी आवाज़। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि प्रकाश की गति अधिक होती है किसकी अपेक्षा? ध्वनि की अपेक्षा। क्या दोस्तों? जो प्रकाश की गति है वो ध्वनि की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए सबसे पहले हमको प्रकाश दिखाई देता है। क्या होता है? प्रकाश दिखाई देता है इसीलिए। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न देश भर में उत्पादन निर्माण पर लगाया जाने वाला कर है। कौन सा? निम्न जो है देश भर में उत्पादन निर्माण पर लगाया जाने वाला कर कौन है? उत्पाद कर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? उत्पादन पर जो लगता है उसको बोलते हैं उत्पाद कर। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्पाद कर। देखिए बिक्री पर जो लगता है तो बिक्री कर लगता है, सेवा पर सेवा कर, और जब दूसरे देश से सामान आता है अपने देश की सीमा पर तो सीमा शुल्क लगता है। एक देश से जब दूसरे देश पर आयात होता है सामान या निर्यात होता है तो उस पर लगता है सीमा शुल्क। चौथा राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देवनागरी लिपि निम्न लिपि से विकसित हुई है। बताइएगा जो देवनागरी लिपि है किससे विकसित हुई है, ये आपको बताना है। तो जो देवनागरी लिपि है ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई। कहाँ से हुई दोस्तों? देखिए सभी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। देवनागरी लिपि किससे विकसित हुई है? ब्राह्मी लिपि। जो ब्राह्मी लिपि है सबसे प्राचीन लिपि है। क्या है? सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कुनैन का एक स्रोत है? सिनकोना है। कुनैन का स्रोत कौन है? तो कुनैन का जो स्रोत है आपका सिनकोना है। क्या है? सिनकोना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक समुद्री बंदरगाह हैं? क्या होता है ना, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक समुद्री बंदरगाह हैं? तो यह है दोस्तों आपके महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा समुद्री बंदरगाह है। क्या? सबसे अधिक जो समुद्री बंदरगाह हैं वो आपके महाराष्ट्र में है। सेकंड इसका राइट होगा। क्या राइट आंसर होगा? सेकंड नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल किसके शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गया? बताइएगा जो मुगल है किसके शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गया? बताइए। तो यह चरम पर पहुंच दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में जो मुगल है चरम पर पहुंच गया। औरंगजेब किसका लड़का था? औरंगजेब जो लड़का था शाहजहाँ का। किसका लड़का था? शाहजहाँ का लड़का था औरंगजेब। देखिए शाहजहाँ के दो लड़के थे, एक है औरंगजेब, एक है दारा शिकोह, है ना। तो देखिए मुगल शासक के दौरान जो चरम पर था शासनकाल वो औरंगजेब के टाइम पर था। औरंगजेब जो था दोस्तों ये वीणा का बहुत बड़ा क्या था? बीड़ा बजाने में माहिर था। कौन? औरंगजेब। अगर हम मुगल की बात करें तो मुगल की जो राजकीय भाषा थी फारसी। कौन सी भाषा थी? मुगल की राजकीय भाषा थी फारसी भाषा थी।
अगला देखिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया दर और किसी भी बैंक को इससे कम धनराशि रखने का अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया, उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया दर को हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो वो एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का आधार दर है। क्या दोस्तों? एक प्रकार का आधार दर है। क्या है? आधार दर है एक प्रकार का। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाले जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहते हैं? उस मात्रा को बोलते हैं ज्वारीय आयतन। क्या बोलते हैं? ज्वारीय आयतन बोलते हैं। सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, 50 क्वेश्चन का एक सेट है दोस्तों। जितने भी सेट होंगे सभी में 50-50 क्वेश्चन रहेंगे जीके और जीएस से। किससे? जीके जनरल नॉलेज से और जनरल साइंस से 50 क्वेश्चन टोटल रहेंगे दोस्तों। एक सेट में 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पूरे बुक का सलूशन हम करवाने वाले हैं, जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं। चलिए शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, सभी दोस्तों को शेयर कर दें और लाइक करें। अगर चैनल में पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि इसी प्रकार से वीडियो जो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टाइम पर। जय हिंद।